Hi everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So this is a very great hiring opportunity जो कि TCS की तरफ से है for 26, 25 and 24 पास आउट स्टूडेंट. अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ. उससे पहले आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, नोन हैं जो कि इस पर्टिकुलर बैच के पास आउट स्टूडेंट हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो रजिस्टर. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 फरवरी को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 20 मार्च को. बट ऑफ कोर्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपके पास टेस्ट लोकेशन मिलेगी, तो इट्स बेटर कि आप जल्द से जल्द रजिस्टर कर लीजिए. जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हो सेम उसी टाइम पे आपको रजिस्टर करना है. एंड आपका एग्जाम होगा 10th मार्च के बाद, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 से 25 मार्च के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा. अप्लाई करने का हर एक स्टेप मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी. प्लीज वीडियो को एकदम एंड तक देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैचेस को, तो हमने स्पेशल बैचेस लॉन्च करे हैं फॉर TCS स्पेशली. इसमें हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपकी फुल फ्लेज प्रेजेंटेशन और पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी. अदर देन दैट, अगर आप चाहते हो कि TCS के साथ बाकी कंपनीज भी कवर हो जाए, तो उस केस में आप संकल्प 7.0 बैच को चूज कर सकते हो. पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है. प्लस हमने बहुत ही मिनिमम प्राइसेस कर दिए हैं, तो चेकआउट कर लेना. अब स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमें रजिस्टर कैसे करना है. अब ये जो रजिस्ट्रेशन का स्टेप है, ये बेसिकली दो डिफरेंट पार्ट्स में होगा, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 के अंदर मुझे रजिस्टर करना होगा और पार्ट 2 के अंदर हम अप्लाई फॉर ड्राइव करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे. अब सबसे पहले जैसे ही आप इस लिंक पे आए होगे, आप इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे और आप गूगल पे, क्रोम पे भी सर्च कर सकते हो TCS नेक्स्ट स्टेप. अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सो डायरेक्टली वहीं से उठा लेना. सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे, सो ये आपके पास पेज आ जाएगा. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जैसे 24 बैच के, 25 बैच के, जिन्होंने पहले से ही यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करके रखी है. तो उस केस में उनका जो CT या DT नंबर था वो पुराने वाला चल जाएगा. बट जो 26 बैच के स्टूडेंट्स है वो न्यू है, उनके लिए TCS हायरिंग ये फर्स्ट टाइम है, तो उनको रजिस्टर भी करना पड़ेगा. और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करा हुआ है तो आप स्टेप 1 की जगह डायरेक्टली स्टेप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो कि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे पहली बार आए हैं और उन्होंने कभी भी अपने यहाँ पे लॉग इन करके रजिस्टर करा नहीं है. अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहाँ पे IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही आपको सेलेक्ट करना है. अब जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन. ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि आप इसे सेलेक्ट कर लो, बिल्कुल भी नहीं. इसके बाद फिर सारी एप्लीकेशन खराब हो जाएगी, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे. सो फिर काफी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं. तो प्लीज सेलेक्ट IT हियर. मैं इस चीज को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके बता रही हूँ. अब इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी बतानी है. अब ईमेल आईडी बताते हुए भी एक चीज का ध्यान रखना कि आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे बतानी है, कॉलेज की या अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो उसकी आईडी नहीं बतानी है. इट्स कम्प्लीटली और पर्सनल ईमेल आईडी स्पेशली यहाँ पे मेंशन भी है. अदरवाइज अगेन वही फिर आगे प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ईमेल आईडी फिल कर देती हूँ. मेक श्योर कि आप एक ऐसी ईमेल आईडी का यूज करो जिसका एक्सेस आपके पास हमेशा रहता है और आप उस पर एक्टिव हो. राइट, ये करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन रिक्वेस्ट OTP. अब जो भी ईमेल आईडी आपने डाली है उस ईमेल आईडी से आपको एक OTP, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट ईमेल आ गई जो कि OTP है, recruitment.entry level@tcs.com. यहाँ से आपके पास OTP आएगा. आपको जस्ट इस OTP को कॉपी करना है, दैट इज हमारे केस में है ये 322012. सो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगी एंड सबमिट OTP पे क्लिक कर दूंगी. जैसे ही मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईमेल आईडी वेरीफाइड यहाँ पे आ चुका है. अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट स्टेप पे आ गए. अब यहाँ पे आपको अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स बतानी है, दैट इज 8. ओके, राइट. एंड यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप मेंशन कर देना. मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. ओके, एंड देन आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम बताना है
आपको अपना लास्ट नेम बताना है। सी अब यहाँ पे ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिडिल नेम में भी अपनी कास्ट लिख देते हैं। अब देखो मिडिल नेम अगर आपका कुछ है उस केस में तो आप मिडिल नेम को मेंशन करना, बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट अ मैंडेटरी फील्ड। अगर मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो इसे एम्प्टी छोड़ दो ना, एंड देन आई एग्री पे क्लिक करना। ये पूरा रीड आउट कर सकते हो राइट, और उसके बाद इसे क्रॉस कर देना एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो मेरी आधार वेरिफिकेशन डन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे चूज कर लेती हूँ मिस्टर या मिसेज या डॉक्टर। उसके बाद हम अपना जेंडर चूज कर लेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे देंगे। सो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देती हूँ, एंड देन जो भी आपका नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस है वो आपको बताना है। मेक श्योर कि यहाँ पे अपना नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस ही बताना, बिकॉज अगर इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए आपको टीसीएस ऑफिस बुलाया जाता है इन केस, एटलीस्ट आप अपने नियर वाले ऑफिस में जा सके। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट कि हम दूर चले जाएंगे या दूर वाली स्टेट देखनी है इस वजह से कोई ऐसे ही फिल आउट कर देते हैं, बट अगर आपको 2 दिन पहले पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू इस ऑफिस में है और आप बहुत दूर नहीं जा पाओगे तो वो वेस्ट जाएगा। दैट्स वाई आई वुड से कि नियरेस्ट ऑफिस को ही सेलेक्ट करना, गलती से भी कुछ और सेलेक्ट मत करना। देन आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल्स बतानी है, तो आप जिस भी कॉलेज से थे, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कोई कॉलेज चूज कर लेती हूँ, एंड देन अपनी क्वालिफिकेशंस आपको बतानी है। तो अगर आपने बैचलर्स करी है, अगर आप बीटेक स्टूडेंट है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो बीटेक की जगह बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर देते हैं। देखो प्रॉब्लम दोनों में कुछ नहीं है, बट स्टिल जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है वो आपको लिखना चाहिए। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक एक अलग कोर्स है एंड बी एक अलग कोर्स है, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। दोनों में सिमिलर थिंग्स है, बट स्टिल डिग्री के ऊपर जो लिखा जाएगा वही हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी चूज कर लेती हूँ, राइट। सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस बीएससी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक, राइट। तो मैंने यहाँ पे बीटेक को चूज कर लिया। ईयर ऑफ पासिंग जैसे कि मैंने बताया कि 25, 24 एंड 26 ये 3 ईयर्स एलिजिबल हैं। अभी के लिए मैं ये जो भी पूरा फॉर्म फिल आउट करूंगी वो मैं फिल कर लेती हूँ 26 के अकॉर्डिंग, राइट, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। यहाँ पे हम कैप्चे को राइट कर देंगे, तो दैट इज 6980 एंड 7। ये करने के बाद हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक करा तो उन्होंने मेरा नेम यहाँ पे बताया, ईमेल और फोन नंबर बताया कि एक बार कंफर्म कर लो, बिकॉज एक बार रजिस्टर हो गया फिर बाद में चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर आपको मेल करने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे ही अच्छे से चेक कर लो। देन क्लिक ऑन यस कंफर्म एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन यानी कि पहला स्टेप डन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे आपको एक डीटी नंबर मिल गया। अब ये डीटी नंबर बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम देने से लेके इंटरव्यू तक, ज्वाइनिंग तक और ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग तक हर जगह पे आपका ये डीटी नंबर यूज होगा। हर एक पर्सन का ये डीटी नंबर यूनिक होता है, राइट। आप इसे अपनी आईडी नंबर की तरह सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डीटी नंबर हो गया। अब मैं क्लिक हेयर टू लॉग इन पे क्लिक करती हूँ। अब देखो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स थे आप में से जो कि पहले से रजिस्टर करा हुआ था, तो अब उनके स्टेप पे आ गया है। अब आप सब एक सेम प्लेन पे आ चुके हैं, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ था और जिन्होंने रजिस्टर करा हुआ था, दोनों सेम लेवल पे हो। अब आपको सारे स्टेप्स करने होंगे। तो अब अगर आपने पहले रजिस्टर करा हुआ है तो उस केस में आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए चाहे आप अपना डीटी नंबर लिख दो, चाहे आप ईमेल आईडी लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे इस कैप्चे को हम लिख देंगे एंड ये करने के बाद रिक्वेस्ट करेंगे ओटीपी के लिए। ठीक है, हो सकता है कि 2-3 मिनट्स ले ले ये ओटीपी आने में, तो हम वेट करते हैं। उससे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का भी मैसेज आ गया हमारे पास, राइट, एंड एवरीथिंग इज देयर। सो जस्ट ये टीसीएस की तरफ से मैसेज है कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब लॉगिन करने के लिए मैंने ओटीपी मांगा था, तो ये ओटीपी भी मेरे पास आ गया है। सो मैं यहाँ से जस्ट इसे कॉपी पेस्ट करके वहां पे लिख दूंगी। सो लेट्स कम हियर एंड पेस्ट इट एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। अब जैसे ही मैंने लॉगिन करा तो देखो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है और हर एक डिटेल यहाँ पे मेंशन है, राइट।
अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आई हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन दैट इज स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हम एक एक करके यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं उसे अच्छे से फिल करेंगे। सबसे पहले आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये सब तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने लिखा था वो सेम कॉपी पेस्ट होके यहाँ पे आ चुके हैं अपने आप ही। अब आप अपनी फादर नेम लिखेंगे, तो फादर नेम मिस्टर, अगर आपके फादर डॉक्टर है तो अगर आपके फादर के नेम के आगे डॉक्टर लगता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लिख देंगे अपने फादर का नेम, राइट। एंड मिडिल नेम ऑप्शनल है, तो अगर मिडिल नेम है उसी केस में लिखना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप लिखोगे वो डिटेल्स आपके आधार कार्ड के डिटेल्स के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में पूरा नेम है फादर का विद कास्ट, तो आपको कास्ट लिखनी है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैम हमारा फर्स्ट नेम ही है आधार कार्ड में, हमारा लास्ट नेम नहीं है। तो उस केस में क्या करना होता है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दोनों ही यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड्स है, तो आप फर्स्ट नेम में भी अपना नाम लिख दो, लास्ट में भी अपना नाम लिख दो। उसके बाद में एप्लीकेशन के टाइम पे, फिर इंटरव्यू के टाइम पे वो चेंज कर लेते हैं, वो उस टाइम पे हो जाएगा। बट बिकॉज यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड है, आप उसे एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकते और अपनी कास्ट भी नहीं लिख सकते हो, बिकॉज आपके आधार कार्ड में कास्ट नहीं है। या फिर अगर आपकी कास्ट नहीं पता आपको, आप मेंशन कहीं पे भी नहीं करते हो, उस केस में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों जगह अपना नेम लिख देना, बाद में जाके ये ठीक हो जाएगा, राइट। एंड दैट्स इट। अब हम अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे परमानेंट एड्रेस लिख देती हूँ, राइट। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे अबाउट द, अब एज यू सी यहाँ पे स्पेशल करेक्टर्स अलाउ नहीं है, तो मैं हाउस नंबर लिख दूंगी, राइट। एंड देन कुछ आपको वो लैंडमार्क बताना होगा। देन कंट्री, तो हम इंडिया चूज कर लेंगे। स्टेट, सिटी, पिन कोड, तो आप ये सारी डिटेल्स अपनी फिल कर लेना एड्रेस की। एंड उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विल बी, आपसे पूछा जा रहा है कि एनी चेंजेस टर्न टू परमानेंट, क्लिक ऑन यस बटन अगेन। नाउ द थिंग इज कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है? अगर है तो यस कर दो, अगर है तो नहीं कर दो। नो के केस में अगर आप नो कर लेते हो ना, यहाँ पे यू कैन सी आपको इसे फिर से फिल करना पड़ेगा। बट अगर सेम है तो यस करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो सेम चीजें यहाँ पे पॉपअप होके आ जाएंगी। देन आपकी कांटेक्ट डिटेल्स है, आपको एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी बतानी होगी, तो मैं यहाँ पे एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर बता दिया, कंट्री कोड हमारे पास होता है 91 इंडिया का, तो हम 91 यूज करेंगे, राइट। एंड देन ऑल्टरनेट नंबर पता होना चाहिए। एंड इतना करने के बाद आपको अपनी नियरेस्ट ऑफिस, अभी फिर से ऑप्शन आ गया देखो, अपना नियरेस्ट ऑफिस चूज करने का। स्टिल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगर आपने पहले बाय मिस्टेक कुछ गलत ऑफिस चूज कर लिया था तो आप इसको कर लेना। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अब नाउ द नेक्स्ट विल बी, आपको यहाँ से अपने कॉलेज का नेम चूज करना था। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि कॉलेज का नेम हमें चूज करना था, तो हमने चूज कर लिया। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ली थी, सो लेट मी चूज इट अगेन। ओके, राइट। एंड ओके, अब जैसे ही आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, ये वाली डिटेल आपने यहाँ पे फिल कर दी, अब आपको अपनी ग्रेजुएशन डिटेल्स बतानी होगी। ग्रेजुएशन में सबसे पहले तो जो भी आपने लास्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी और कोर्स का नाम चूज करा होगा वो सेम यहाँ पे आ जाएगा पॉपअप होके, राइट। उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन किस में की थी, तो हमारे पास यहाँ पे CSC IT बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो जो भी आपकी ब्रांच हो मेक श्योर कि आप उसको चूज कर लें, राइट।
अभी के लिए मैं यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स बिकॉज कंप्यूटर साइंस या आईटी के होंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चूज कर रही हूँ। ड्यूरेशन बताना होगा आपको अपने कोर्स का। तो सी, अगर आप 26 पास आउट स्टूडेंट है तो उस केस में आपका जो ड्यूरेशन होगा अपने कोर्स का, ओके सो यहाँ पे हम अपनी ग्रेजुएशन का ईयर मेंशन कर रहे थे, तो उसकी स्टार्ट डेट मोस्टली अगर आप 26 बैच के स्टूडेंट हो तो आपकी 22 में स्टार्ट हुई होगी। एंड 22 में आपकी स्टार्ट हुई होगी, आप कुछ भी ईयर आप चेकआउट कर सकते हो। अब कैसे पता चलेगा वो तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा, बट 22 से 26 ईयर तक रहेगा अगर आप 26 बैच के स्टूडेंट हो, राइट। एंड आप यहाँ से डेट फिक्स कर लेंगे। अब आपका एक कोर्स कैसा था, फुल टाइम, तो फुल टाइम पे चूज करेंगे। सेलेक्ट द ग्रेडिंग सिस्टम। अब जर्नली कॉलेजेस में जीपीए सिस्टम होता है तो मैंने जीपीए सिस्टम चूज कर लिया। नाउ द थिंग इज कि अगर आप अभी अपने फोर्थ सेमेस्टर में हैं, राइट, सॉरी, अगर आप अपने फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में है या सेवन सेमेस्टर में है, उस केस में जहां तक कि भी आपका रिजल्ट आ चुका है वहां तक आपको सिर्फ अपने मार्क्स बताने हैं और टोटल मार्क्स बताने हैं। तो अगर टोटल जीपीए 10 है, एग्रीगेट कर लेना सबको, राइट। उस केस में आप जीपीए बताएंगे एंड टोटल जीपीए ऑब्टेन्ड और टोटल मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स अगर 10 है जो कि आप ले सकते थे, और टोटल जीपीए ऑब्टेन्ड मतलब आपके कितने आए हैं। तो लेट्स से अगर आपका 9.5 था तो हमने यहाँ पे 9.5 मेंशन कर दिया। अब उसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज उन्होंने खुद से निकाल ली, दैट इज 95%, राइट। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। द नेक्स्ट थिंग विल बी ट्वेल्थ के आपको अपनी बताना है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्वेल्थ करते हैं फिर बीटेक करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं फिर बीटेक करते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ट्वेल्थ करते हैं, डिप्लोमा करते हैं फिर बीटेक करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा हम 10th के बाद भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो प्लीज सेलेक्ट द रेलिवेंट कोर्स। मोस्टली स्टूडेंट ने ट्वेल्थ करी होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ, तो ट्वेल्थ सेलेक्ट कर लेती हूँ। ट्वेल्थ आपने कहाँ से करी थी, अपने कॉलेज का नेम बता देंगे, राइट। बोर्ड कौन सा था, मोस्टली सीबीएसई बोर्ड होता है। अगर आपका आईसीआईसी या स्टेट बोर्ड था आप चूज कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन आपके पास यहाँ पे आप बता देंगे पीसीएमडी, मोस्टली स्टूडेंट्स ने पीसीएम लिया होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट। कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, अब देखो आपकी ट्वेल्थ फिनिश कब हुई होगी। अगर आपने 22 में अपना कोर्स को स्टार्ट करा तो मतलब 21 में स्टार्ट हुई होगी, 21 में एंड हुई होगी, राइट। तो आप अपने कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे लिखेंगे कि आपने ट्वेल्थ को स्टार्ट करा था 2020 में। एंड अब आपको ये परफेक्ट डेट्स कहाँ से मिलेगी, आपको ये परफेक्ट डेट्स मिलेंगी अपनी डीएमसी से। तो अपनी ट्वेल्थ की डीएमसी को लेना, नीचे लास्ट में कहीं ना कहीं डीएमसी पे जरूर डेट मेंशन होती है, एंड डेट मेंशन होती है, तो एंड डेट तो सेम लिख देना। अगर स्टार्ट डेट नहीं भी पता तो उस अकॉर्डिंग आप आसपास की डेट्स को चूज कर सकते हो, राइट। बट एंड डेट डेफिनेटली आपकी वहां पे मेंशन होगी। नाउ हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं एंड डेट, जो कि होने वाली है द ईयर 2022, राइट। सो सबसे पहले ईयर मेंशन किया, देन हम यहाँ पे चूज कर लेंगे एंड देन डेट, राइट। नाउ द थिंग इज यहाँ पे मुझे 2021 चूज करना था, सॉरी। सो मैंने गलती से 2022 किया, इट्स 2021, ठीक है। और हमने यहाँ पे फेब कर लिया, देन दिस, एंड दैट्स इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज मेंशन द कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 12। तो हमने 2020 से 2021 तक हमने अपने कोर्स की ड्यूरेशन बता दी। अब ये फुल टाइम कोर्स था, जर्नली मार्क्स सिस्टम रहता है तो मैंने मार्क्स सिस्टम मेंशन किया। टोटल 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से जितना भी आपका स्कोर था आप वो बता सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे 450 कह देती हूँ। 450 मतलब कि 90% यहाँ पे इक्विवेलेंट परसेंटेज आ जाएगी। देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन, राइट। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो कि शायद हमने मेंशन नहीं की है, सो लेट मी मेंशन दैट एज वेल। मेक श्योर कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए वो परफेक्ट हो। जैसे यहाँ पे मैंने डेट्स मेंशन करी है जो कि 2020 से 2021 तक है, जिसमें कंप्लीट 1 ईयर आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट नहीं होगा या उससे एक्सीड हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा। सो आपको अपनी डेट्स को अच्छे से लिखना है। डेट्स आपको अपनी डीएमसी से या फिर ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट के अंदर मिल जाएगा। देन क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू बटन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपको अपनी 10th की डिटेल्स बतानी है। तो आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, देन बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड था, रोल नंबर, अब रोल नंबर भी आपको मिल जाएगा इजीली, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन अगर आप 10th की बात करते हो, राइट, सो 10th आपकी हुई होगी
2019 में फिनिश, राइट। तो हम यहाँ पे पहले एंड डेट लिख देते हैं। एंड डेट होगी हमारी 2019 एंड हेयर यू कैन सी मैं यहाँ पे ईयर चूज कर रही हूँ एंड देन डेट चूज कर रही हूँ। अब हम स्टार्ट डेट बताएंगे जो कि होने वाली है 2018 बिकॉज 1 ईयर का कोर्स होगा, सो 18 में स्टार्ट हुआ होगा। एंड यहाँ पे हम वही डेट्स बताएंगे एंड दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पे मैंने कोर्स की ड्यूरेशन बता दी। देन मार्क्स सिस्टम रहता था जर्नली, राइट। एंड मार्क्स सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स आपको अगर मिले होंगे 550 या 500, और टोटल 10th के अंदर कई बार 6 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। आपके जितने सब्जेक्ट्स थे आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल मार्क्स बता सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू बटन। अब अगर आपने इसके अलावा भी कोई क्वालिफिकेशन करी हुई है तो आप यहाँ पे यस का चूज करके उसको मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो को चूज कर देंगे। अब एक डाउट यहाँ पे बच्चों का रहता है जो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैम हमने 12th भी करी थी और डिप्लोमा भी किया था। तो उस केस में आप यहाँ पे यस कर दो, और जो आपका वो डिप्लोमा वाला रह गया कि हम वो कहाँ मेंशन करते वो यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। अभी के लिए जर्नल केस में ऐसा नहीं किया होगा स्टूडेंट्स ने, काफी रेयर स्टूडेंट्स होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ एंड देन क्लिक कर रही हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे। अब आपको अपनी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अब एक वर्क एक्सपीरियंस कब माना जाता है? जब आप एक कंपनी का पार्ट होते हो, आपका पीएफ अकाउंट बनता है जहाँ पे आपका पीएफ आता है, आपका यूएएन नंबर बनता है और आप उस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होते हो। तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करी है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ वर्क एक्सपीरियंस, उसको जस्ट हम एक इंटर्नशिप और ट्रेनिंग की तरह लेंगे। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने फुल टाइम वर्क करा है एज एन एम्प्लॉय, तो अगर किया है तो यस कर देना और साथ में अपनी डिटेल्स बता देना वर्क एक्सपीरियंस की, राइट। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स बतानी होंगी। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी कंपनी में हो और उस कंपनी के अंदर आप वर्क कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे उसका वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करते हो, इस केस में आपको उस कंपनी से लेटर भी दिखाना पड़ेगा जब आप ज्वाइन करोगे टीसीएस को। अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर रहे हो तो आपको टीसीएस में भी बताना पड़ेगा कि मैं उस कंपनी में रिजाइन दे दिया, रेजिग्नेशन लेटर विद कंपनी का अप्रूवल कि हाँ उन्होंने आपके रिजाइन को अप्रूव कर दिया है। सो मेक श्योर कि आपको ये सब चीजों का ध्यान रख के ही यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अभी के लिए मैं नो कर देती हूँ, राइट। एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन। क्या आपकी स्टडीज में कोई ब्रेक था? अगर ब्रेक था तो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन के साथ रीजन बताना है। जनरली टीसीएस में 2 इयर्स तक के ब्रेक को कुछ नहीं कहा जाता, एलिजिबल माना जाता है, बट अगर इससे ज्यादा ब्रेक होता है तो प्रॉब्लम आती है, राइट। सो अभी के लिए मैं नो कर देती हूँ, जर्नल सिनेरियो में नो रहेगा। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज? तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स आपने किया तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नो। कोई पेंडिंग बैकलॉग तो नहीं है? तो देखो जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे अगर बैकलॉग है तो ठीक है, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तब तक आपकी सारी बैकलॉग्स क्लियर होनी चाहिए, तो एक भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए उस केस में। तो अभी के लिए मैं नो कर देती हूँ एक नॉर्मल सिनेरियो के लिए। एंड देन डिटेल्स ऑफ एकेडमिक प्रोजेक्ट, जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा, लेट्स से एआई रिलेटेड और वेब डेवलपमेंट बेस्ड और एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू बटन। देन अब आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, दैट यू हैव टेकन ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द ऑब्टेन टोटल मार्क एंड जीपीए। तो आप यहाँ पे यस कर देंगे कि हाँ मेरे जितने मार्क्स थे मैंने उन सबको कंसीडर करा है, मैंने किसी को भी लेफ्ट आउट नहीं किया। द मार्क्स जीपीए ऑब्टेन एंटर by you for each of the above mentioned academic qualification has been secured in first attempt। तो yes, देखो ऐसा भी होता है कि हम अपने कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में थे, अब फर्स्ट ईयर में कोई बैकलॉग आ गई, बट बैकलॉग आने के बाद जो दूसरी बार मार्क्स आए वो अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वाले मार्क्स बताने हैं ना कि सेकेंड अटेम्प्ट वाले। अगर बैकलॉग क्लियर कर लिया और उसके बाद वाले मार्क्स बता रहे हो, नो, आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के ही मार्क्स यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा आ जाएगा कि आपने अपनी नॉर्मल ड्यूरेशन के मार्क्स को ही कंसीडर करा। अब हो सकता है कि बीटेक 4 इयर्स की हो, बट बैकलॉग आने की वजह से वो हाफ ईयर या 1 ईयर एक्सटेंड हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन आपके कोर्स का 4 इयर्स का, उसी के अंदर आपके ये सारे मार्क्स आए हैं। You have completed each if the above mentioned academic course in the stipulated time as specified your university। तो यहाँ पे भी हम यस कर देंगे एक जर्नल सिनेरियो के लिए भी। जितने भी ब्लॉक्स हैं ना जर्नल सिनेरियो में ये यस ही रहते हैं और यस ही रहने चाहिए।
अगर आपने कोई स्टडी ब्रेक लिया, आपने बता दिया है तो यस। एंड हैव यू, इसमें ये नहीं पूछा कि स्टडी ब्रेक लिया है या नहीं, ये पूछा है कि यू हैव डिक्लेयर्ड ब्रेक इन स्टडीज एंड एक्सपीरियंस एंड पेंडिंग बैकलॉग इफ एनी। इफ एनी मतलब है तो बता दिया है ना, तो यस आपने बता दिया है। यू हैव नॉट अटेंडिंग द TCLS प्रोसेस इन लास्ट 6 मंथ, तो यस अभी आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया हो तो आप यस कर देंगे, अगर आपने किया हुआ है तो उस केस में आप नो कर देंगे। यू हैव रीड द TCS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो बिल्कुल यस। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करा एंड देन क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू बटन। अब हमें यहाँ पे अपनी कुछ और डिटेल्स को फिल करना है। जैसे सबसे पहले आ जाता है नेशनैलिटी, तो हम इंडिया के हैं तो हम यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमें हिंदी आती है, दैट इज अवर मदर टंग, राइट। तो मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया कि मदर टंग भी है, हम इसे लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं। हमने डिटेल्स को सेव कर दिया। अब एक और लैंग्वेज को अगर मैं ऐड करूं, दैट विल बी इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश एंड हिंदी इज द कॉमन लैंग्वेज जो हम सबको पता है। इसे हम स्पीक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बट ये मदर टंग नहीं है, बिकॉज मदर टंग सिर्फ एक ही लैंग्वेज हो सकती है। एंड देन क्लिक ऑन द सेव लैंग्वेज, राइट। अब अगर आप दूसरी स्टेट के हैं, लेट्स से यू आर फ्रॉम द साउथ स्टेट जहाँ पे हिंदी इज नॉट योर मदर टंग, राइट, उस केस में जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप जो भी बोलते हैं, इट कैन बी तेलुगु, तमिल, एनीथिंग, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट इंग्लिश द थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू बटन। ये करने के बाद आप अपने यहाँ पे एकेडमिक अचीवमेंट्स बता सकते हैं। इट कैन बी टेक्निकल अचीवमेंट्स, लेट्स से आपने कोई हैकाथॉन को विन करा, आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हाईलाइट हुआ, उन सब के बारे में आप डिटेल्स बताएंगे। एंड देन अपनी सर्टिफिकेशन की डिटेल्स भी बता सकते हैं। अब देखिए कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो हमें नॉर्मल मिलते हैं कॉलेज स्कूल में, वो वाले सर्टिफिकेशंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है उन सर्टिफिकेशंस की जो कि बेसिकली प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। जैसे अगर आपने ओरेकल कंपनी के थ्रू, गूगल क्लाउड, AWS, एज्योर, ये सारे में से कोई भी सर्टिफिकेशन करा हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड देन क्लिक कर सकते हैं सेव पे। अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है सो इट्स फाइन, ये कोई ऑप्शनल थिंग है, मैंडेटरी नहीं है, जस्ट आप इसे स्किप कर देना और क्लिक कर देना सेव एंड कंटिन्यू पे। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट मेंशन नहीं कर रही और क्लिक कर रही हूँ सेव एंड कंटिन्यू बटन पे। अब यहाँ पे आपको अपने नेम के साथ साथ कुछ फोटोग्राफ और ये सारी डिटेल्स बतानी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, इफ यू हैव अपलोडेड योर फोटोग्राफ बिफोर 16 September 25 वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज री अपलोड द फोटोग्राफ। तो आप अगर आपने पहले कोई फोटोग्राफ अपलोड करी भी थी तो आपको उसे री अपलोड करना पड़ेगा, राइट। अगर आप उसे 16 सितंबर 2025 से पहले अगर आपने की थी, तो अब 26 आ गया, तो मतलब आप उसे रीअपलोड करिए अगर आपने पहले कभी अपलोड करी भी थी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 24 और 25 दोनों बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो 24 वाले स्टूडेंट्स ने पहले अपनी फोटोग्राफ अपलोड करी होगी, बट इस केस में उन्हें दोबारा से न्यू फोटोग्राफ अपलोड करनी है, ऐसा बोला जा रहा है। देन स्मार्ट कार्ड डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करोगे। स्मार्ट कार्ड मतलब जब आप TCS ज्वाइन करोगी, ID कार्ड बनता है, उसके अंदर डिटेल्स आपको बतानी है। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट कार्ड डिटेल्स बता देती हूँ एंड ब्लड ग्रुप हम चूज कर लेते हैं एंड अपनी फोटोग्राफ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फोटोग्राफ में काफी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, बट डोंट वरी, इसे अच्छे से देख लो। और ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, अगर फोटोग्राफ का साइज बड़ा है तो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे टूल, कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफ, राइट, तो उन सब टूल्स का यूज आप कर सकते हो। अब एक डिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसकी डायमेंशन ऐसी हो, JPG या इस फॉर्मेट में होनी चाहिए और मैक्सिमम 1 MB तक होनी चाहिए, ठीक है। और देखो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है कि आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए बट कपड़े वाइट नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स क्लियर होनी चाहिए, ईयर्स भी विजिबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट पोज होना चाहिए, और इस तरीके से फोटोग्राफ अपलोड करना कि फोटो में 80% आपका फेस दिखे और बाकी का परसेंट थोड़ा सा बैकग्राउंड और आपका नेक एरिया दिखे, राइट। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फोटोग्राफ डिवाइस से। सो यहाँ पे मैं ये TCS प्रोफाइल पिक अपलोड कर रही हूँ। सो हेयर यू कैन सी, मैंने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे अपना CV भी अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से रिज्यूमे चूज कर लेती हूँ एंड देन मैंने यहाँ पे अपना रिज्यूमे भी अपलोड कर दिया। अब सी, अगर आपको रिज्यूमे चाहिए, उसका फॉर्मेट चाहिए, तो नीचे कमेंट में रिज्यूमे लिख देना, वो आपको इजीली मिल जाएगा।
देन क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू बटन। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो अब मेरे पास सिर्फ सिक्योरिटी डिटेल्स, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है, वो आ चुका है। ठीक है, आई होप कि आपने हर एक सेक्शन को अच्छे से फिल करा होगा। अगर आपकी कुछ अलग से डाउट्स है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ उससे अलग से, कमेंट कर दो। हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि हम कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, बिकॉज हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल करना। तो विद इन 24 आवर्स आपका जो भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर आपके पास आया होगा। वी आर प्रॉमिसिंग दिस थिंग, राइट? नाउ आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग और सिविल और क्रिमिनल केस? अगर आप पे कोई केस नहीं है तो आप उस पे लिख दोगे नो, राइट? और मोस्टली नो ही होना चाहिए। उसके बाद आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग और डिस्क्लोज एनी प्रैक्टिस और माल प्रैक्टिस? तो ऑफ कोर्स नो इसमें भी आ जाएगा, राइट? एंड देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। हैव यू अपेयर फॉर टीसीएस टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रीवियसली? तो अभी के लिए मैं नो कर रही हूँ, बट अगर आप 24-25 ईयर के स्टूडेंट है, पासिंग स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली आपने दिया होगा एग्जाम उस टाइम पे, तो उस केस में आप यस कर देना। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो नो करेंगे। एंड देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। अब एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिव्यू करना पड़ेगा आपको। प्लीज 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, एटलीस्ट 3 टाइम्स मैं बोलूंगी कि इसे रिव्यू करना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक बार सबमिट हो गया फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है चेंज करने में। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, कॉलेज नेम, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, आपने जो भी एजुकेशन करी है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड डिक्लेरेशन। तो अगर आपका ये फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, हर एक चीज बिल्कुल करेक्ट है, अच्छे से चेक कर लिया, तो वापस आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर की तरह हो रहा है कि यहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक कर दिया। जिस भी प्लेस पे आप अभी प्रेजेंट है उस प्लेस का नेम लिख देना। ठीक है, एंड देन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। क्लिक ऑन यस सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, और डाउनलोड अपना करके रख लेना एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, बिकॉज जब आप जाओगे एग्जाम देने के लिए तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ लेके जाना होगा। इसके साथ साथ आपके पास और भी आएगा कार्ड जो कि आप लेके जाएंगे, बट वो आपके पास आएगा कुछ दिन पहले, एडमिट कार्ड, राइट? बट अभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी जरूरी है। नाउ इतना करने के बाद व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए? देखो, एप्लीकेशन फॉर्म वाला हो गया, डाउनलोड कर लिया, अब आ जाओ अप्लाई फॉर ड्राइव पे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो, अगर आपने सब कुछ ठीक से भरा होगा ना, 24, 25, 26 बैच के अगर आप स्टूडेंट हो, आपने हर एक चीज को बेस्ट और परफेक्टली फिल आउट किया है, तो आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल इंडिया एनक्यूटी फॉर बैच दिस दिस दिस, राइट? ये हो रहा है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सी स्किल्स आती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्किल बेस्ड भी हायरिंग हो रही है, पहले ऐसा नहीं आता था। बिकॉज इस बार एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं, तो आपसे स्किल्स भी मेंशन करा रहे हैं। तो आपको जावा आती है, साइबर सिक्योरिटी, डॉट नेट, फुल स्टैक जावा, उस अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। आपको 3 टेस्ट सेंटर्स बताने हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस में वही रखना जो नियर बाय होगा आपका। ठीक है, तो जैसे अभी के लिए यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देती हूँ दिस वन, जो कि मुझे लगता है कि मेरे नियर बाय है। सेकेंड वन में लिख देती हूँ, राइट? एंड थर्ड वन भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये। अब देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करना, ये बेस्ट रहेगा। बिकॉज यहाँ पे जल्दी से आपको फर्स्ट वाला टेस्ट सेंटर ही मिले, आप यही चाहोगे ना जो कि सबसे पास होगा, तो इसलिए जल्दी से फॉर्म फिल करने को बोल रही थी मैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर जॉब प्रेफरेंस। अब आप जब जॉब लोकेशन क्या चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस से ही आपको जॉब मिलती है। और 80% केसेस में आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आती है, 20% केसेस में सेकंड प्रेफरेंस आती है, और थर्ड प्रेफरेंस बहुत ही रेयर केस में आती है। तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे आप कौन सी लोकेशन चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि जो भी नियर बाय आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको जहां भी जाना है उस अकॉर्डिंग यू कैन चूज इट। एंड आई एम चूजिंग दीज लोकेशंस, राइट? अब ये चूज करने के बाद मैं क्लिक कर दूंगी अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, प्लीज एक बार दोबारा से सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद क्लिक करना, जल्दी जल्दी क्लिक मत करना। अप्लाई फॉर ड्राइव हो गया, सक्सेसफुली अप्लाइड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया। अब प्रिपरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करनी है आपको, उसके बारे में भी बहुत जल्द वीडियोस आने वाली है, पूरा अच्छे से कंटेंट आपको मिलने वाला है। हम अपनी तरफ से 100% लगा देंगे, बट आपको भी अपनी तरफ से 100% से भी ऊपर लगाना होगा।
अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या स्टेप कराया था, रजिस्ट्रेशन, जो कि कुछ स्टूडेंट्स का हो गया था, कुछ का नहीं हुआ था, जो कि स्टार्टिंग से थे तो वो किया। उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव, मतलब कि जब मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करा दी थी, सबमिट कर दिया था, तो वो एप्लीकेशन वाला फॉर्म था। और तीसरा हमने ड्राइव के लिए भी अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे डेट मेंशन है कि 10 मार्च के बाद कभी भी आपके पास आपका टेस्ट हो सकता है। तो उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड की आपको ईमेल आएगी जिस भी ईमेल से आपने रजिस्टर किया। एंड वो होने के बाद द नेक्स्ट थिंग विल बी, एडमिट कार्ड के बाद आप उसे डाउनलोड करोगे, एग्जाम की प्रिपरेशन चलती रहेगी, अब आपकी कंटिन्यूअस एग्जाम देने जाओगे और पूरा यहाँ पे एक एक स्टेप आ जाएगा। अब ये 3 स्टेप्स है, जब तक आप टीसीएस में पहुंच नहीं जाते तब तक यहाँ पे 6-7 स्टेप्स आ जाएंगे, राइट। तो जैसे जैसे एक एक स्टेप क्लियर होता जाएगा आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। सो आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगेन कह रही हूँ कि डेफिनेटली हम आंसर देंगे, जितनी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे, कि कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आप सबको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू डेज, आपके पास बहुत ही अच्छा रोड मैप और पूरा फुल फ्लेज कंटेंट भी आने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो लाइक कर देना। और अगर आप कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप लिख देंगे ना, तो हम आप सबके लिए जो अभी ये वाला टीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो भी कंटेंट हो, जितना हम आपको प्रोवाइड कर सके वो सब हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, सो आप अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्रॉम द संकल्प बैच। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन फुल फ्लैज एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए, सो बस आंखें बंद करके आप ये कोर्स देख लीजिए और हमारे साथ कंटेंट को फॉलो करिए। डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देख सकते हैं, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। प्लस हमने थोड़ा सा लेस भी कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। आप चेकआउट कर सकते हैं संकल्प 7.0 बैच को, जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जो टीसीएस प्लस बाकी कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। और एक बैच होगा आपके पास संकल्प, जो कि सिर्फ टीसीएस एक्सक्लूसिव होगा। अब इसमें स्पेशली टीसीएस के मॉक टेस्ट, टीसीएस का पैटर्न होगा, राइट। और इस कोर्स के अंदर टीसीएस का तो सब कुछ होगा ही होगा, प्लस बाकी कंपनीज का भी होगा। कंटेंट मैं आपको शो कर देती हूँ। सबसे पहले इंडक्शन है, जिसमें हम पूरा आपको रोड मैप बताएंगे। एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर फुल फ्लेज विद मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर विद ई बुकलेट्स एज वेल। कोडिंग है, कोडिंग के अंदर प्री रिकॉर्डिंग भी है, प्री रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लासेस भी है। हर डे आपकी लाइव क्लास होगी। इट कैन बी एप्टीट्यूड, कोडिंग, टेक्निकल क्वेश्चन, इंग्लिश, एवरीथिंग। एंड लाइव क्लासेस डेली यहाँ पे अपलोड होती है। ई बुकलेट्स होती है वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। एसक्यूएल मिल जाएगा आपको, इंटरव्यू में प्रिपरेशन कैसे करनी है, कंपनी स्पेसिफिक, और मॉक सीरीज। ये तो लाइक सबसे बेस्ट थिंग है, मॉक सीरीज। अब इस मॉक सीरीज में होगा क्या, मॉक टेस्ट होगा और हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल आयन प्लेटफॉर्म जैसा है। टीसीएस आयन में जैसे आप एग्जाम देंगे वैसा सेम प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना मॉक टेस्ट देंगे, ताकि एकदम सिमिलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट आपको मिले एंड आप अपनी प्रैक्टिस कर सके। हर रोज आपका टेस्ट होगा, हर रोज एवरीडे, और वीकेंड पे एक स्पेशल टेस्ट भी होगा। उसके अलावा फुल ऑन प्रिपरेशन रहने वाली है, तो चेकआउट कर लेना। गारंटी दे रहे हैं, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। इट इज इजी, बस आपको अपनी डेडिकेशन देनी है और एक पूरा पैटर्न पता होना चाहिए अच्छे से, रोड मैप की कैसे करना है। जब क्लैरिटी मिलेगी तो अपने आप चीजें हो जाती हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।